फरदीन काजी, सुमित डेकले, मंदार गुरव, इमरोज खान, आकाश तारेकर। एक परफेक्ट टीम आपके सामने अब खेलने आ रही है। आइए नितिन जंगम, वेलकम संतोष बंड, नितिन जंगम, मनोज विचारे, 3-in-1 मैनेजर्स। हमारे नरेश शर्मा, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान के कोई भी शहर में चले जाएं, शर्माज एंड गुप्तास दे आर वेरी पॉपुलर। पूरा बिजनेस संभालते हैं और भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो दुनिया भर के जितने भी शर्मा जी और गुप्ता जी हैं, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम करना चाहता हूं। और नितिन जंगम, आपला केटरर, जी आज के दिन का छठा मुकाबला। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने वाले तमाम जो हमारे डोनर्स, सपोर्टर्स हैं, उनमें सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दीपक शाह के बड़े भाई शेखर भाई, राजन पेडनेकर, मुकेश भाई भंडारी, अध्यक्ष बोईसर जिमखाना बाबा अमरनाथ ग्रुप, मोहन रविंद्र पाटिल द ग्रेट मराठा चषक के आयोजक, धर्विल मेहता, सुनील यादव, मयूर भाई, योगेश भाई, नीलेश यादव, भूषण भाई पाटिल, अमित कदम, क्रिकेट लाइफ एकेडमी, इलाइट क्रिकेट एकेडमी, मंगेश इंटरनेट, पापे स्पोर्ट्स नरेश चावला, जेजे स्पोर्ट्स बाइंदर, जोनस आर्चीज डिसूजा, क्रीमी नट्स विजू मोरे, संजय सुखदरे बावा, सिद्धार्थ सिद्धू, न्यू एमएचबी बॉयज और एमएचबी बॉयज, सभी का शुक्रिया। अब आ चुके हैं सुल्तान। दो ओपनिंग बैटर्स है, इश्तियाक और अनिकेत सावंत। 36 रनों की बारी पिछले मैच में। अनिकेत सावंत, तुम्हाला जे मॅन ऑफ द मॅचची टी शर्ट भेटली आहे, ते टी शर्ट घालून खेळायचं आहे, लक्षात ठेवा। आणि कॅप जर घालणार असाल तर ती आपली आयसीएचीच कॅप असणार आहे, इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन। अमेरिका में दोस्तों हमारे भारत के कई राज्यों से, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ के भी काफ़ी हमारे भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स। आपकी जानकारी के लिए आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से थोड़ा दूर एक मंदिर है भगवान बालाजी का, उसका नाम है चिलकुर बालाजी, और कुछ लोग उनको वीज़ा बालाजी भी कहते हैं। आपको दुनिया में कहीं भी वीज़ा न मिले, आप उस मंदिर में जाइए, मन्नत रखिए, आपका वीज़ा की मन्नत पूरी होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें कोई वीआईपी लाइन नहीं होती। आपको वीआईपी लाइन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वीज़ा बालाजी आप गूगल में टाइप कीजिए, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाने की सोच रहे हैं, दिल से वीज़ा बालाजी को याद कीजिए और अपना करियर बनाइए। टी शर्ट पहनना ही पड़ेगा। इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हमारा अग्रीमेंट है। मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट आपको पहनना है क्योंकि ये मैंडेटरी है। दीपक शाह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा साल, बेमिसाल है। 4 साल, हर साल स्टैंडर्ड थोड़ा 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 और ऊपर जा रहा है। और हमारी ये प्रार्थना है कि अमित बाबा ठवाड़ और भरत वाघेला
टी शर्ट आ गया जी, टी शर्ट पहन के खेलिए, शान से चलिए। आईसीए का दोस्तों, इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन का टी शर्ट पहनकर जब आप सड़क पर चलेंगे ना, सीना तान के चलिए, क्योंकि मेरे को इलिनॉय क्रिकेट एसोसिएशन ने ये दिया है। अमित वाघमारे, अपने को अगर विनय सिंह देवे ना, तो मैं तो हर 2 दिन में एक बार पहनूं। So thank you so much. Game begins. Ishtiaq Sheikh, supported by Aniket Sawant, and Sultan Khan, 2 over 6 run, 2 wicket का man of the match performance. बस बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था। पहले 2 कदम अगर आपके सही रहे, जैसे 2 बूंद जिंदगी की है, वैसे पहले 2 कदम अच्छी गेंदबाजी के। पहली गेंद बहुत अच्छा घुमाया था, इस गेंद को गुडलैंड बॉल थी और लेग बाय। उसने दूसरा वाला मैन ऑफ द मैच पहन लिया। अब स्ट्राइक पर आएंगे अनिकेत सावंत। देखिए, अब 2 मैन ऑफ द मैच आपस में टकरा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों आपके जीवन में। ये अवार्ड्स मोटिवेशन देते हैं। सुल्तान की गेंद अनप्लेएबल, जाफा, बहुत लाजवाब बॉलिंग सुल्तान खान की। और इसीलिए मैं हर बार बताता हूं कि उल्लासनगर की 2 ही चीजें फेमस है, एक दाल पकवान और एक सुल्तान खान। इस बार शायद बल्ले का अंदरूनी सिरा था मेरे ख्याल से, और सुल्तान इससे नाराज हैं। ये कैच हो सकता था, मौका था, नहीं, बाय का रन है। बहुत अच्छा गुडलैंड गेंदे कर रहे हैं सुल्तान खान। देखिए, गुडलैंड बॉल एक ऐसी बॉल है, उसकी लेंथ कुछ इस तरह है कि वो बल्लेबाज को आगे जाकर खेलूं या पीछे जाकर खेलूं, इस असमंजस में डाल देती है। और सुल्तान खान लगातार निरंतरता के साथ स्टंप के एक तरफ वो गेंदों को कर रहे हैं। इस बार बहुत ज्यादा ऊंचाई उस गेंद की और वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर विश्वनाथ जाधव ने फील्डिंग करने का फैसला किया है इस मुकाबले में। दीपक शाह स्वयं एक बेहतरीन ऑलराउंडर। प्रेसी अंकल ने जो क्रिकेट बैट्स लॉन्च किए थे, विवेक कदम, शेखर अंबेडकर, दीपक शाह, ये खिलाड़ियों के दस्तखत वाले बैट सबसे पहले मार्केट में आए थे प्रेसी के। स्कोर 4 रन, बैट से 1 रन, बाकी का एक्स्ट्रा। खान की ये गेंद और इस बार उठा दिया, और ये चाबुक शॉट, 6 रन। पहली खराब गेंद और इश्तियाक ने उसके ऊपर बेहतरीन हल्ला करते हुए भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। सुल्तान खान की पहली कमजोर गेंद और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। एक और पटकी हुई गेंद और इस बार नो बॉल और फ्री हिट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जब गेंदें आती है तो वो भी नो बॉल बन जाती है। रवि लिंगाला सुल्तान के पास जाकर कुछ बताते हुए, क्योंकि पिच सीमेंट का है, सूख गया है। सुल्तान खान शायद कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा बाउंस जनरेट करने के लिए। पेस तो उनके पास है, लेकिन बाउंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे सुल्तान। अच्छी गेंद वही होती है जिसकी लाइन और लेंथ दोनों अच्छी हो। इस बार बेहतर बॉल थी, उसे खेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट और 1 रन हासिल करते हुए इश्तियाक। गेंद शायद देखिए उनको लगी है। बिल्कुल, मैं दोपहर को इसी का जिक्र कर रहा था। रवि बुम्बक, विजय पावले, सुल्तान खान, अखिलेश सिंह, ये कुछ ऐसे बॉलर है, इनकी बॉल आपके शरीर के किसी भी अंग पर
लगती है, प्रज्योत अंबीर है, तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। राइजिंग बॉल, वाइड बॉल। अनिकेत सानप, इनको आप देख रहे हैं, बहुत ही काबिल क्रिकेटर, इस साल की सुप्रीमो ट्रॉफी ट्राइडेंट न्यू मुंबई टीम के सदस्य हैं। चेंज ऑफ पेस, सुल्तान खान आखिरकार चैन की सांस लेते हुए, बॉलिंग करना मुश्किल है वहां। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे रुका है 1 ओवर की समाप्ति पर। 5 ओवर के मुकाबले सुल्तान खान पसीने से लथपथ अब अपनी जगह पर जा रहे फील्डिंग के लिए, और उनकी जगह आ रहे हैं अब नया ओवर करने के लिए। मयूर वाघमारे, राजन पेडणेकर साहेब, आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। मंच की शोभा बढ़ाते हुए मेरे दो अजीज दोस्त नितिन जंगम और संतोष बंड, यही एमएचबी कॉलोनी से संतोष बंड के क्रिकेट की शुरुआत हुई। संतोष बंड का और मेरा पहला परिचय अगर मैं कहूं तो बोरिवली गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल में शांतनु गायचुर को यॉर्कर बॉल पर बोल्ड किया, और संतोष बंड मेरा एक फेवरेट क्रिकेटर बना। आज सबसे ज्यादा साल मैनेजर का रोल करने वाले जो हिंदुस्तान में मैनेजर्स है उसमें के एक। ओह, क्या बढ़िया गेंद की है मयूर वाघमारे ने। एक और बढ़िया गेंद, देखिए लाइन और लेंथ अलग अलग ट्रेजेक्टरी पर गेंद की जा रही है, विविधता उनकी गेंदबाजी में। यह बहुत जरूरी है आपकी गेंदबाजी में विविधता का होना, अलग अलग लाइन, अलग अलग लेंथ, अलग अलग गति, अलग अलग हाइट से अलग अलग गेंद, अलग अलग गति से अलग अलग गेंद। शरीर से दूर खेले थे इस बार, खराब गेंद थी, वाइड बॉल। अंपायर मदन देशमुख द्वारा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 14 विदाउट लॉस। आप देख रहे हैं दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी, जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान, एमएचबी कॉलोनी गोराई, बोरीवली पश्चिम। इस बार बल्ले का मोटा सीरा और आउट होना पड़ेगा इश्तियाक को। सॉफ्ट डिसमिसल इसी को कहते हैं। इस गेंद पर विकेट लाजमी नहीं था, लेकिन मयूर वाघमारे लगातार लाइन और लेंथ पर परेशानी का सबब बने हुए थे। गेंद आई, बल्ले को छुई और सीधा विकेट कीपर के हाथों में एक कैच देकर वापस लौटते हुए इश्तियाक। नए बैटर है अजय पाटिल, भिवंडी के खिलाड़ी है। दोस्तों, इस साल जो भिवंडी प्रीमियर लीग 18 टीमों के बीच में हुआ, हमारे मित्र अल्ताफ भाई बाली इस शो को 2 साल से करा रहे हैं, और एक यूनिक कॉन्सेप्ट अल्ताफ भाई लाए। 18 टीम के 18 पावरफुल अटैक करने वाले बैट्समैन के बीच में उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया, लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट। और इस साल वो लॉन्गेस्ट सिक्स का अवार्ड अजय पाटिल को मिला, 10,000 रुपए की इनामी राशि। लेकिन वो टेनिस बॉल टूर्नामेंट था, लेकिन अजय ने, हमने देखा आज पहले मैच में बहुत लाजवाब बैटिंग की थी, और उनको बल्लेबाजी के क्रम में प्रमोट किया गया है। खराब गेंद थी और मेरे ख्याल से नो बॉल, फ्री हिट। दोस्तों, 20 और 21 अगस्त को आप देखेंगे आदि स्पोर्ट्स जोगेश्वरी द्वारा आयोजित आदि स्पोर्ट्स ट्रॉफी, 1,50,000 और 50,000 दो इनाम है, और ये अजीत ग्लास ओशिवारा में खेली जाएगी। और आप आदि स्पोर्ट्स के गुफरान भाई को संपर्क कर सकते हैं, नीलेश परदेसी को संपर्क कर सकते हैं, चंदू शेट्टी को संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही जाएगा, आ चुका है।
15 रन, 15 फॉर 1। और अब यहां पर मुश्किल काम था। 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन बनाकर आउट हुए इश्तियाक। 2 ओवर हुए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सुल्तान को रिपीट किया जाएगा। पिछले मैच में 2 ओवर किए थे। उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस अगर हम इस वक्त गौर करें तो इमरोज खान उनके पास ऑप्शन है। एक टीम मीटिंग। विश्वनाथ यादव स्वयं बॉलिंग कर सकते हैं, टीम के कैप्टन। दोस्तों, हमारे दूसरे मैनेजर नितिन जंगम, ये भी कोई कम क्रिकेटर नहीं है। मतलब अभी वो भी काफी फॉर्म में 40 प्लस में डेब्यू कर चुके हैं इस साल। बीच में उनका एक पोस्टर बहुत वायरल और पॉपुलर हुआ था। I have stopped playing, but I know how to play. नया ओवर करेंगे सुल्तान खान और ये बनता भी है। भले पहला ओवर खर्चीला रहा, सुल्तान की गेंदबाजी की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए उनको वापस दोहराया गया है। और पहली गेंद घुमाने का प्रयास। सुल्तान खान गेंदों को पिचअप करा रहे। टेनिक्स की बॉल को ग्रिप किया, अब थोड़ा सा गीला किया। गीली गेंद तेज जाती है, यह भी एक साइकोलॉजी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी सुल्तान खान। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ। गेंद जारी है बैकआउट ऑफ स्क्वायर। दूर से आते हुए उस गेंद को आकाश तारेकर ने उठाया, थ्रो किया। जब तक रन पूरे किए जा चुके थे, 2 रन के साथ स्कोर 17 पे पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इस मैच की विजेता टीम TWJ डोमिनेटर पालघर से मुकाबला करेगी सेमीफाइनल में, और उस मैच की विजेता टीम कल फाइनल खेलेगी। इस बार स्ट्रोक तो बढ़िया खेला है, हालांकि कैच का सवाल पैदा नहीं होता। दूर से दौड़ कर आए सुमित डेकले। सुमित डेकले वहां गिरे, डेकले का थ्रो और 2 रन। गिरकर रनों को रोकना मतलब पंकज यादव के नाम रिकॉर्ड है एक चौका बचाने का इस सीजन में। पंकज यादव के नाम कई रिकॉर्ड है, गिरकर चौका बचाना और दौड़कर 4 बनाना, दोनों पंकज यादव के नाम है। मंदार गुरव रिवर्स में 5 लगातार 6 मारने वाला मंदार गुरव। आपला बंड्या। सुल्तान खान और अनिकेत सावंत के बीच की कॉन्टेस्ट आप देखिए। बोल्ड बाय सुल्तान, गैदर्ड बाय विकेट कीपर। मतलब मानो डॉक्टर और कंपाउंडर के बीच में बातचीत चल रही है और बैटर जो है पेशेंट बना हुआ है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ सुल्तान खान। वाओ, दिस इज सिंपली अमेजिंग, सिंटिलेटिंग, स्टनिंग, जितने विशेषण लगा लीजिए। 3 ओवर 19 रन और 1 विकेट। अब 2 ओवर बाकी है अनिकेत सावंत और अजय के लिए, और नया ओवर कौन करेगा। बॉलिंग के लिए आ रहे इमरोज खान। एक खान गए और दूसरे खान मानो आए।
दोनों अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मानो महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में सलमान खान शूटिंग करके गए और शाहरुख खान आए, और आते जाते रास्ते में दोनों ने अक्षय कुमार से भी हैंडशेक किया। तो हमारे मित्र राजेश कुड़े, इनको भी आप सुन रहे हैं, ये बताना चाहूंगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 9 ओवर की पहली गेंद इमरोज की और नो बॉल फ्री हिट। जो पहला टेनिस क्रिकेट बिग बैश हुआ 70-70 का, उसके मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे 13 विकेट्स लेकर। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब बॉलर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, जैसे 10 PL के दूसरे संस्करण में जहीर कालिया बेस्ट बॉलर कम मैन ऑफ द सीरीज बने थे। सुल्तान खान, मैंने बताया अभी कुछ साल पहले मुंबई कप में भांडुप में बने थे। गणेश डेटे शक्ति कप में बने थे। और ये होना चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि सारा मोटिवेशन बैटर्स के लिए ही होता है। मी 150 मारले, मी 200 मारले, पर सामने जो विकेट लिया है तो जी हाँ, घाटकोपर पंतनगर राखी दीदी के टूर्नामेंट में फरमान खान करनाल, इनको मिली थी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बॉलर्स को भी मिलने चाहिए, तब क्रिकेट आगे बढ़ेगा, नॉट जस्ट द बैटर्स। बहुत ज्यादा हाइट, अब इसको अंपायर क्या देंगे? हमारी तरफ आधा मुड़े वाइड बॉल, बहुत ज्यादा ऊपर थी। मतलब अगर ये कंफर्म करना है तो मैं लोढ़ा बिल्डर के आर्किटेक्ट को भी पूछ सकता हूं, मेज़नाइन फ्लोर पे बॉल थी। ओह, बिल्कुल गाल पर जाती हुई गेंद और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। रनों का संघर्ष जारी है। इस मैच में बहुत मतलब बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक है, मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं। अब ये एक आध खराब गेंद जरूर हो सकती है, आउट का खतरा। ओह, व्हाट अ थ्रो! फरदीन काजी जब थ्रो करेगा काजी और विकेट गिरेगा तो बल्लेबाज दिखाएगा अपनी नाराजी, और हमारे अमित वाघमारे विकेट लिखेंगे कागजी। फरदीन काजी ने भी इस साल पराक्रम किया। शिवसेना चषक भाईंदर में आखिरी बॉल पे 6 मार के उन्होंने नीलेश दादा भिंताड़े धनकौड़ी टीम को जिताया था। अब नए बैटर के रूप में आ रहे हैं करण धुड़े। है ना, करण धुड़े पिछले मैच में वो ओपनिंग बैटर के रूप में आए थे, अब नीचे आए हैं। बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात है। मैं हालांकि लोग कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट का एग्जाम्पल क्यों देता हूं, लेकिन बताना चाहूंगा एक बात जो भारत के नाम रिकॉर्ड है। करण धुड़े इस बार 1 रन लेते हुए, विनू मांकड़ साहब जिनके नाम पे एक गेट बना हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में, टेस्ट क्रिकेट में 11 की 11 बैटिंग पोजीशन पर बैटिंग किया है उन्होंने, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बहुत साल तक विनू मांकड़ पंकज रॉय का एक रिकॉर्ड था 413 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप का। मुड़वंत राय मांकड़, ये उनका पूरा नाम। एक बार फिर से बॉल गाल पर, थोड़ा सा परेशान अजय पाटिल। पाणी पाणी घेऊन जायचंय मित्रांनो, पाणी घेऊन जा। अनिकेत सानप और एक पानी की बोतल बंडिया लेकर भी जा रहे हैं। आशा करते कि चोट ज्यादा गहरी ना हो। आपल्या वेळेला 5 डायरेक्ट पण गाँव खेड़े में बहुत होता था, चीका तो 5 माइनस।
शेवटचा चेंडू आहे आणि जर फलंदाजाला दुखापत जास्त झाली असेल तर नक्की त्याला प्रथमोपचार दिलं पाहिजे. बारिश का क्रिकेट कितना नेस्टी हो सकता है, इसलिए हमने कुछ दिनों पहले समर्थ कड़ू को हेलमेट पहनकर बारिश का क्रिकेट खेलते हुए देखा. अनिकेत सानप वापस आ चुके हैं. डेरिक अंडरवुड की तरह उनकी चलने की अदा है. इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर. दोस्तों, मुंबई के लेफ्टियों की जब बात चलती है तो स्कोर इस वक्त 26 रन पे है. 26 बॉल दिला है. लास्ट बॉल टू गो. इमरोज खान. इस बार अजय ने स्वाइप किया बल्ले को. हालांकि ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था. अभी चोट से उभरे विश्वनाथ जाधव के पास जाती हुई गेंद. 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 27 रन 2 खिलाड़ियों के क्षति पर. और अब आखिरी ओवर का वक्त हो चला है. देखना होगा सुमित डेकले किसे आखिरी ओवर सौंपेंगे. और 27 for 4. हमारे यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत. आज शनिवार की शाम आखिरी ओवर करेंगे रवि बुम्बक. जिसके हाथ में लगा है चुंबक वो है रवि बुम्बक. हमारे 2 हरियाणवी क्रिकेटर, मतलब 3 हरियाणवी क्रिकेटर इस वक्त छाए हुए हैं. एक फरमान खान करनाल, दूसरे हमारे रवि बुम्बक और पिंटू पारचा. रवि बुम्बक अब गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं. कमेंट्री बॉक्स में चाय और बिस्कुट का आगमन हुआ है. वापस गेंद उनको गाल पर लगी है. बार बार गेंद लगी है अजय को. अजय जब अपने गांव में भिवंडी पहुंचेंगे ना, गांव वाले बोलेंगे हम लोग तेरे को रोज 100 बॉल का प्रैक्टिस देखते हैं, लेकिन अगली बार बॉल गाल पे लगनी नहीं चाहिए. हाँ, बैट पे लगनी चाहिए भाई. करण धुले बदलापुर का ब्लास्टर सामना करेगा अब रवि बुम्बक. थाने वर्तक नगर के खिलाड़ी हैं. बढ़िया गेंद थी. रनआउट का खतरा हो सकता है. रवि बुम्बक थोड़ा सा नाराज. इस बार करण धुले ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला. बल्ले का फॉलो थ्रू अच्छा था. रवि बुम्बक गेंद के नीचे और बुम्बक गलती नहीं करेंगे क्योंकि उनके हाथ में है चुंबक. नाम है रवि बुम्बक. आउट हो गए करण धुले. मेहमान कलाकार की तरह रहे, आए और चले गए. 1 रन बनाकर आउट हुए बैटर करण धुळे. मैदानामध्ये आहेत धुळे आणि समालोचन कक्षामध्ये आहेत कुळे. आणि सामनामध्ये रंगत आली आहे तुम्हा सर्वांमुळे. आणि तुम्हाला बघूनच आमचा मुखारविंदातून यमक जुळे. यहां पर एक और विकेट गिरेगा. रवि बुम्बक. तो जी हाँ दोस्तों, चाय बिस्कुट की बात चल रही है. पार्ले जी और चाय आ चुकी है. चाय और बिस्किट से एक चीज सीखने वाली है जीवन में. बिस्कुट कहता है कि जरूरत से ज्यादा किसी में डूबोगे तो टूट जाओगे.
इसलिए कोई भी चीज में जरूरत से ज्यादा मत डूबो। प्यार इश्क मोहब्बत धोखा है, क्रिकेट खेलो यारो, नाम बनाने का मौका है। एक और लाजवाब गेंद छाती की ऊंचाई तक आती हुई, यहां पर आकाश आउट हो जाएंगे, रन आउट। असलम सरगुरु साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, मेरे भाई बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच मैनेजर, राहुल 11 के एक लेजेंड प्लेयर, इस्लाम जिमखाना के लिए लेदर बॉल में मुंबई के क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले असलम सरगुरु साहब, यूनिक डर्बी का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, राज कपूर मेमोरियल खेला, 10 PL में बतौर मैच रेफरी शारजा में उन्होंने अपनी खिदमत की। तो ये डॉट बॉल, ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन और मैच जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है भांडुप स्ट्राइकर के सामने कांतारी किंग्स खार को। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन, सुल्तान खान, रवि बुम्बक, इमरोज खान, मयूर वाघमारे, बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पर हमने देखी। ट्वेंटी 29 रन्स। अगर आप मुझे पूछते हैं 29 रन कितने जल्दी बन सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि सुमित ढेकले और रवि लिंगाला अगर अपने पोटेंशियल का 70% भी क्रिकेट खेलते हैं तो बगल के उड़पी होटल में आप ओनियन उत्तप्पा का ऑर्डर दीजिए, वो प्लेट में आते आते हो जाएगा। तो अब देखिए, आकाश तारेकर को तो आज बैट पकड़ने का मौका भी नहीं मिला है, पारगांव से कितना दूर से आए हैं। दीनू कांबळे, इनको भी बैट छूने नहीं मिला आज। कोई बात नहीं, अगर आप जीते हैं तो TWJ डोमिनेटर के साथ में शायद आपको बैटिंग मिल जाए। तर मित्रांनो, आपण बघत आहात दीपक शाह मेमोरियल चतुर्थ पर्व। या पर्वावर आहे सर्वांना गर्व। प्रज्योत अंभीरे, अनिकेत राऊत हे सुद्धा दिसत आहेत, परंतु सामनामध्ये रंगत आणण्यासाठी मैदानामध्ये उतरलाय सुमित ढेकले आणि रवि लिंगाला। और रवि लिंगाला की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने के लिए तैयार रही है, सुमित ढेकले की हार्ड हिटिंग को एंजॉय करने के लिए तैयार रही है। और माइक पे इसको आपके सामने रखने आ रहे हैं मेरे काबिल दोस्त राजेश कुळे। धन्यवाद सर। लिट्सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी 2022 चौथं वर्ष चौथं पर्व। नक्कीच या चौथ्या पर्वावर आम्हा सर्वांना आहे गर्व, कारण या स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी ज्यांचं योगदान आहे त्यांचे देखील आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। शेखरभाई, राजन पेडणेकर, मुकेशभाई भंडारी, मोहन रवींद्र पाटील, दरविल मेहता, सुनील यादव, मयूरभाई, योगेशभाई, नीलेशजी जाधव, भूषणभाई पाटील, अमित कदम, क्रिकेट लाइफ एकेडमी, इलाइट क्रिकेट एकेडमी, मंगेश इंटरनेट, पापे स्पोर्ट्स, नरेश चावला, जेजे स्पोर्ट्स, भाईंदर जोनस, क्रिमिनट्स विजू मोरे, संजू सुखदरे बावा, सिद्धार्थ सिद्धू, न्यू MHB बॉयज आणि MHB बॉयज या सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक आभार, धन्यवाद। सुरतला सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, दुसरी क्वार्टर फायनल आजच्या दिवसातील, ज्या ठिकाणी भांडुप स्ट्रायकर्स या संघासमोर मोठं आव्हान आहे, कारण तितकंच आव्हान पेलणारे संघ आपल्याला समोर पाहत आहे, तो म्हणजेच ज्या संघाची एक वेगळी उत्कृष्ट फलंदाजी, गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण हे आपण पाहिलं। कंधारी किंग्स सलामीची जोडी सुमित ढेकळे आणि रवि लिंगाला या दोन फलंदाजांनी सुरुवात, ही पहिली जोडी मैदानात आपण पाहतो। तर गोलंदाजीचा अटॅक सुमित आवटे याला आपण गोलंदाजी मार्कवर पाहणार आहोत। आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि या पूर्ण हंगामामध्ये अप्रतिम अशी गोलंदाजी केलेली आहे। रबर बॉल जी दोन सुरुवातीच्या स्पर्धा आपण पाहिल्यात विक्रोळी या ठिकाणी
29 धावांची गरज आहे. 28 झालेत ना अमित? 29 टू विन. पहिले षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय सुमित. आणि सुमित टू सुमित देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. सुमित आउट आहे. टू रवी स्ट्राईकला आहे. रवी देखील यावर्षी टेनिस क्रिकेट मध्ये जर आपण पाहिलं तर सुप्रीमोच्या अगोदर आपण रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाहिली सुरुवातीच्या या 2022च्या सुरुवातीला. त्यावेळी देखील अप्रतिम अशी कामगिरी पाहायला मिळाली. आणि तदनंतर वेगवेगळ्या अशा महाराष्ट्रातील भारतातील स्पर्धांसाठी त्यांनी योगदान देताना आपला क्लास दाखवलेला खेळाडू आहे. ढगाळ वातावरण आपल्याला पाहायला पण मिळते. काही ठिकाणी आपल्याला ऊन देखील पाहायला मिळते. हाच लपंडाव आपण पाहतोय सुरू आहे. पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर पुन्हा एकदा गोल्डन डकचा शिकार बनवतोय. यावर्षी अतिशय रबर बॉल पावसाळी क्रिकेट स्पर्धेमध्ये अतिशय घातक गोलंदाज भांडू स्ट्रायकरचा पहिल्या 2 किंवा 3 चेंडूवर विकेट मिळवून देतोय. पुन्हा एकदा तोच सिलसिला सुरू केला आणि पहिल्या चेंडूवर रवीला माघारी पाठवलं. पहिली विकेट मिळालेली आहे सुमितला. आकाश तारेकर येतोय की फरदीन काझी येतोय. बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे. बंडे आहे, विश्वनाथ जाधव, विशू देखील आहे या संघात. मात्र आकाश तारेकर मॅन फ्रॉम पारगाव, बायकर्स मॅन म्हणून ज्याचा उल्लेख नेहमीच केला जातो आकाश. आणि आकाशाला गवसणी घालण्याप्रमाणेच त्याची कामगिरी आहे. गाव टू गाव क्रिकेटपासून सुरुवात केली. ग्रामीण क्रिकेट, त्यानंतर पारगावचं क्षेत्र पूर्ण करत असतानाच पनवेल, रायगड या परिसरामध्ये स्वतःची ओळख. त्यानंतर प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे डिंगडॉंग या संघाकडे देखील त्याला खेळण्याची संधी मिळाली. रायगड या संघाकडून देखील आपलं योगदान देताना आपण त्याला पाहिलं. आणि तोच खेळाडू आता मैदानावर जर्सी नंबर 8 आकाश तारेकर पहिल्यांदा इन ॲक्शन मध्ये आपल्याला बॅटिंग मध्ये पाहायला मिळणार आहे. पण डाऊन आलेला आहे. स्ट्रायकर एंडला तो असेल. क्षेत्ररक्षण थोडासा बदल केला होता कारण या खेळाडूकडे देखील मोठे फटके खेळण्याची एक भरपूर क्षमता आहे. आणि यावर्षी देखील आपण पाहिलं सुप्रीममध्ये ज्यावेळेस असं वाटलं होतं की रायगड संघ खूप छान अशी कामगिरी करणार आहे त्यावेळी देखील कित्येक प्रेक्षक त्या ठिकाणी आले होते आणि या खेळाडूंनी देखील आपला वेगळा क्लास दाखवला होता. सुमित डेकडे एका बाजूला, त्याच्या देखील गाठीशी एक अनुभव आहे कारण नुकतेच 15 दिवसापूर्वी याच उत्तर मुंबईमध्ये नॉर्थ स्टार चषकमध्ये 14 बॉलमध्ये 46 धावा कुठल्या होत्या. आणि सुमित सज्ज होतोय. षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन समोर जातोय आकाश. मिस्टाईन स्ट्रोक आहे. या ठिकाणी संधी आहे नाही. या ठिकाणी पोचेपर्यंत बॉल लँड होतोय आणि एक प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. तुम्ही ज्यावेळेस लो स्कोर डिफेंड करता त्यावेळेस तुम्हाला अशा प्रकारच्या झेल्स घ्याव्या लागणार आहेत. थोडी एक स्टार्ट जर घेतली असती तर निश्चितपणे अजयला तो चेंडू एक कव्हर करू शकले असते. थोडेसे दूर होते मात्र चांगलं ग्राउंड कव्हर केलं होतं आणि संघाचं खातं उघडते, स्वतःचं खातं उघडते. धावसंख्या 1. चांगलं बॉटमहँडचा वापर करणारा बॅट्समन आहे आकाश. कारण ज्या वेळेस या बॅट्समनने मोठमोठ्या खेळी केल्या त्यावेळेस त्याचं तंत्र आपण क्रिकेटमधलं पाहिलेलं आहे. यांना कॉर्डिनेशन बरोबरच उत्तुंग फटके खेळणारे खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे. आता मात्र मिस्टाईन स्ट्रोक आहे. हवेमध्ये लक्ष वरती नाही. थोडस बघा त्या खेळाडूला वरती आणलं होतं की जर टॉपेज लागली लिडिंग एज तर या ठिकाणी संधी होईल. जेव्हा चेंडू वर निघाला त्याच वेळेस करण धुळे धावायला निघाले होते मात्र लक्ष वरती नव्हतं आणि ज्यावेळेस लक्ष वरती गेले तोपर्यंत लाईन झाला होता चेंडू. ही देखील आपण पाहत आहोत. एक प्रत्येक चेंडूवर ऑपॉर्च्युनिटी तयार करतोय की 29 धाव संख्या असल्या तरी सुद्धा भांडूप स्ट्रायकर या ठिकाणी स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न करतो. पहिलं सर्जिकल स्ट्राईक झालेला आहे. पुढचा चेंडू आकाशसाठी चांगला चेंडू शॉट आर्म फुल करण्यासाठी गेले. अनदर ब्युटिफुल डिलिव्हरी. या मैदानावर नेहमीच आपण अनिल धुरी यांना कोचिंग करताना पाहतो. याच अनिल धुरींच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर भारतासाठी आपण ज्यावेळेस राहुतला पाहिलं जे आपली याच परिसरातील खेळाडू आहे आणि त्या ताईने देखील यांच्याकडूनच एक वेगळ्या प्रकारचं योगदान, प्रशिक्षण आणि त्यानंतर आपण आज रेल्वेकडून खेळताना तिला पाहतोय. मात्र बॅटची या ठिकाणी पूल करण्यासाठी गेले आणि हा चेंडू वाईड आणि चौकार 5 धावा मिळतात एक्स्ट्राच्या रूपात. या अगोदर जी मेहनत केली होती पहिल्या 3 ते 4 चेंडूवर अजून एक आपल्या जाळ्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न कदाचित रेंजमध्ये खेळले तर डीप स्क्वेअर लेग त्या ठिकाणी घेतला आहे.
डीप लॉंग लेग नाहीये, फाईन लेग खूप दूर आहे, मात्र थोडंसं डाव्या यष्टी बाहेर निघाला. शॉट ऑफ गुड लेनचा चेंडू आणि वाईड अवांतर धावाच्या 4 धावा मिळतील आणि आत्ता मात्र धावसंख्या 6 धावा. 29 रन्स टू विन. सुमित पहिले षटक चांगलं हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू आकाशसाठी. स्लोवर वन, गती परिवर्तन, लवकर खेळलेत आकाश, मात्र डायरेक्ट हिटसाठी अक्षरशः वळसा घालून त्याला यावं लागलं. पंचांचा इशारा येतो लेग बाय. एक धाव पुढे सरकते आणि धावसंख्येच्या डिफेंड करायच्या आहेत टोटल. यासाठी पहिल्या ओव्हरमध्ये जी अपेक्षित सुरुवात होती ती सुरुवात पहिल्याच चेंडूवर दिली, मात्र एक वाईडला जो चौकार आला तो निर्णायक ठरतोय. खूप छानपैकी अशी गोलंदाजी करावी लागणार आहे. समोर आहे सुमित. सुमित टू सुमित. मिस्टाईन स्ट्रोक, आता मात्र जाळ्यामध्ये अडकवतोय. येस, अनदर विकेट लॉस्ट. व्हॉट ओव्हर दिस हॅज बीन. ऑल जे सर्व चेंडू आपण पाहिले तर प्रत्येक चेंडूवर ऑपॉर्च्युनिटी तयार करत होते. त्या संधीचं सोनं मात्र या ठिकाणी झालं. जसं म्हणतात की वेन द ऑपॉर्च्युनिटी कम्स इट बिकम्स लिटिल, बट वेन इट गोज इट बिकम्स बिग. सो यू मस्ट ग्रॅब ईच अँड एव्हरी ऑपॉर्च्युनिटी. बट अनफॉर्च्युनेट टू लाईफ हॅज बीन गिवन toward the long off and short cover region, and now he got a beautiful player, a danger man back to the pavilion. Bahubali सुमित ढेकळे बाद होता आणि दिनू कांबळे आता इथं अजून एक डावखुरा फलंदाज. 2018 चॅम्पियन्स ट्रॉफी अप्रतिम अशी फलंदाजी आणि रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीला निश्चितच या खेळाडूने छान लावले होते. ज्यावेळेस त्या बॅटिंगने सर्वांना प्रभावित केलं होतं. डावखुरा हार्ड हिटर फलंदाज आहे आणि प्रत्येक बॅट्समॅनचा एक स्ट्रॉंग झोन असतो. त्या टप्प्यावर चेंडू मिळाल्यानंतर नेहमीच आपल्याला मोठे षटकार पाहायला मिळतात. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 गडी बाद 7. पहिले दोन्ही ओपनर जे बॅटर आहेत ते परतलेले आहेत आणि आता आकाश तारेकर, दिनू कांबळे या दोघांवर जबाबदारी आहे. अजूनही या ठिकाणी मॅच जिंकण्यासाठी 22 धावा कराव्या लागणार आहेत. चुकीची दुरुस्ती आम्ही करतोय. 7 नाही 8 धावा झालेल्या आहेत. तुमचे अपडेटर ऑनलाईन डिजिटल स्कोरिंग मंदार ताईकवडी यांचं देखील आभार. कॅमेरामॅन शाहरुख यांना आपण पाहतो. शाहरुख शेख मेन कॅमेरामॅन. साईड अँगल कॅमेरावर विनायक शिगवण आहेत आणि अपडेटर मॉनिटर अपडेट्स करत आहेत संदेश पिळणे. tenniscricket.in ची पूर्ण टीम आणि सर्व प्रेक्षक वर्ग देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in च्या माध्यमातून जे प्रेक्षक पाहत आहेत. सायंकाळचं सत्र आहे आज, श्रावणी शनिवार. एन्जॉय करतायत क्रिकेट आणि क्रिकेटचं एक चांगला नजराणा या ठिकाणी आपण निश्चितच लेट सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफीच्या माध्यमातून 4थं वर्ष आपण पाहत आहोत. सचिन पहिला चेंडू अलंग विथ द कार्पेट ऑन साइडला समोरच्या दिशेला येतोय आणि चेंडू स्टॉप केला जातोय. पहिला चेंडू ओव्हरपिच चेंडू मिळाला 2 धावांसाठी. मगही देखील सचिनने ज्यावेळेस पहिला सामना जय अंबे या संघाविरुद्ध बांडू स्ट्रायकर्स खेळले होते, पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 5 धावा होत्या. यामध्ये पहिले षटक निर्णायक, मात्र या खेळाडूने फक्त एकच धाव गोलंदाजांनी दिली होती, एक एक्स्ट्राच्या माध्यमातून होती. पुढचा चेंडू ऑफ कटर, चेंडू ऑन साईडला खेळतोय. शॉट मिड विकेटचा खेळाडू त्या ठिकाणी करत धुळे येतोय. बघा काही ठिकाणी आपल्याला कई धूप कई छाया, ये है क्रिकेट की मोह माया, कई मत जाएगा बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ रन संख्या में 29 रन डिफेंड करने हैं. और इसी तरह से अगर आप एक्स्ट्रा रन देंगे तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज जो स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक के लिए, उन्हें यहाँ पर मौका मिलने वाला है. गेंदबाजी के लिए फिर एक बार मौका होगा सचिन के लिए. सचिन तैयार आकाश के लिए. वही स्ट्रोक बार दोहरा रहे हैं. जिस तरह से टाइमिंग के बलबूते पर स्ट्रोक को खेलना चाहते हैं, लेकिन वो टाइमिंग नहीं कर पा, लेकिन एक रन से स्कोर रन संख्या को आगे लेकर चल रहे हैं. यही विशेषता स्पेशलिटीज आकाश तारेकर इसकी बल्लेबाज की है. जब बड़े बड़े हिट लगाते हैं, जब उनके पाले में गेंद मिलती है तो निश्चित तौर पर एक आसमानी टोला इस अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं. और हवाई फायर करने में और एक बाहर के बल्लेबाज जो सक्षम है वो अब पिच पर पहुंच चुके हैं, जिनका नाम है दिनू कांबले. तैयार गेंदबाजी करेंगे सचिन. दिनू के लिए अगली गेंद फुल टॉस. इस गेंद को टाइमिंग नहीं कर, जिस तरह से ऑन साइड पर खेला है, डीप से खिलाड़ी आएंगे. केवल 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ कुल स्कोर 14 रन. जीतने के लिए रनों की दरकार 15,
29 रन। बंडू स्ट्राइकर्स बनाम कंधारी किंग्स, इन दो टीमों के बीच है मुकाबला। टीडब्ल्यू से डोमिनेटर पालघर तैयार रहना है। फिर एक बार शॉटम जिस तरह से पुल करने के लिए गए थे, पिचिंग अच्छी चल रही है। हालांकि सचिन ने देखा है कि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, थोड़ा बैक ऑफ द लेन को अपने चेक कर रहे हैं। जिस तरह से सुमित आवटे की गेंदबाजी हमने देखी पहले ओवर में, और अब सचिन गेंदबाजी कर रहे हैं। तीनों स्ट्राइक पर तैयार। अगली गेंद ओ ज्यादा यहां पर शॉर्ट गेंद थी, पुल नहीं कर पाए, और एक गेंद और। अच्छी गेंदबाजी। और इस मैच को बढ़ाने के लिए जिस तरह से कोशिश जारी है, प्रयास कर रहे हैं। 2 ओवर तो हो चुके हैं, 2 ओवर में रन संख्या 15 रन। अब जीतने के लिए रनों की आवश्यकता यहां पर इस मैच को बनाना है। वे भी 14 रन आवश्यक है। 18 गेंदें बाकी। सुमित निश्चित तौर पर सेकंड स्पेल के लिए क्या कप्तान यहां पर उन्हें बुलाएंगे या और अन्य गेंदबाज यहां पर जिन्हें यहां पर मौका मिलेगा। लेकिन पहली ओवर अच्छी की थी। हालांकि जिससे मैंने कहा यह चौथा या 5वां टूर्नामेंट बंडू स्ट्राइकर जिस तरह से खेल रहे, जहां पर पहला पड़ाव पूरा होकर अब क्वार्टर फाइनल की तरफ खेल रहे हैं। और विक्रोलिंस की 2 टीम अगर देखें, विक्रोली की जो टूर्नामेंट हुई थी वहां पर भी इन्होंने अपना दमखम दिखाया था। और बंडू स्ट्राइकर्स ये नाम रबर बॉल रेनी क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे ऊपर लिया जाता है। उसका कारण ये अच्छी अच्छी टीमों को यहाँ पर एक अलग अंदाज से खेलते हैं, जब अच्छी अच्छी टीमों के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन अब कम है। 18 में 14 रन की जरूरत। पहली गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं, लेकिन डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे। 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे। 2 रन पूरे। तो इन 2 रनों के साथ रन संख्या 17 रन। अब जीतने के लिए केवल 12 रन की जरूरत। 17 गेंदें। कोशिश प्रयास कर रहे हैं कि ये गेंद डॉट होगी, विकेट मिलेगी। एक तरफ आकाश तारेकर दिनों भी कोशिश प्रयास कर रहे कि बड़े हिट आए ताकि इस मैच को जल्द से जल्द पूरा कर सके। लेकिन फंडू स्ट्राइकर ने गेंद को पकड़ के रखा हुआ है। अगली गेंद, व्हाट अ शॉट! इट्स अ टिपिकल स्ट्रोक ऑफ आकाश तारेकर। हवाई फायर, गगनचुंबी सिक्सर। 6 रन। अब जीतने के लिए रनों की दरकार केवल 6। 1 बिग स्ट्रोक अवे फ्रॉम द विक्ट्री कंधारी किंग्स। मैं काइंडली रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीडब्ल्यू डोमिनेटर पालघर, प्लीज कम इन द प्रेजेंटेशन बॉक्स फॉर द नेक्स्ट मैच टॉस। अगले मैच के टॉस के लिए यहां पर बुलाना चाहूंगा पालघर टीम को। और एक बेहतरीन, इट्स अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रोक। व्हाट अ इंप्रोवाइजेशन एग्जीक्यूशन बाय द बैट्समैन आकाश तारेकर। व्हाट अ क्लास ही इज शोइंग नाउ। और मैच को पूरा किया है, समाप्त किया जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। और कितने रन अब यहां पर अंपायर देख रहे हैं, शायद ये बाउंड्री है, सिक्सर है। और जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल ऑफ अंपायर। इट्स अ बाउंड्री। सो 2 runs still required to win this match. What a 2 deliveries he faced, and what a stroke. Absolutely magnificent over the deep square leg, and another one over the deep long leg. It's a boundary, 1 bounce. We're watching Anil Dhuri there. He's giving just net practice to all the kids. और इस मैच को जीतने के लिए 2 रन दौड़ने होंगे, क्योंकि 1 रन तो पूरा किया है। और जब तक कि वहां पर विकेट कीपर जाएंगे, 1 रन की जरूरत अब मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत सुमित ने की थी। हालांकि उन्हें पता है कि सामने विपक्षीय टीम भी एक चैलेंजिंग टीम है, और एक अच्छा चैलेंज दिया था। 29 डिफेंड करने थे, और जिस तरह से शुरुआत उन्हें की थी, अब 1 स्लीप, 2 स्लीप, एक 3rd स्लीप भी देख रहे, एक गली, ये अलग फील्डिंग प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। रबर बॉल इस रेनी क्रिकेट टूर्नामेंट में लेट सर दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी 2022 4था संस्करण हम देख रहे हैं। और 4था साल बेमिसाल कमाल धमाल। और रबर बॉल और टेनिस क्रिकेट की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों को हम देख रहे हैं। कल का दिन भी होगा, लेकिन इसके बाद सेमीफाइनल का मुकाबला रफ एंड टफ। अच्छी गेंद, पुल नहीं कर पाए, डॉट गेंद। 1 रन की केवल आवश्यक है इस मैच को जीतने के लिए कंधारी किंग्स टीम के लिए। अच्छे और बेहतरीन फील्डिंग प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। अनयूजुअल फील्डिंग हम हमेशा देखते नहीं है इस तरह की, लेकिन यहां पर मौका, ये देखिए जिस बात का यहां पर जिक्र किया वही यहां पर मौका। पूरी तरह से जाल बिछाया था, बुना हुआ था,
और उस जाल में बड़ी मछली। एक रन के लिए भी यहां पर संघर्ष जारी है, कौन बनेगा विजेता। और बल्लेबाजी के लिए एक रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। सभी टीम के खिलाड़ी कंधारी किंग्स, रवि आप परदीन पीछे आ जाए और रवि जी को लास्ट वार्निंग होगी। हाँ 2 रवि है, बुंबकी लिंगाला। हाँ क्या प्लेसमेंट ही, फील्ड प्लेसमेंट अप्रतिम अशी या ठिकाणी गोलंदाजी। आणि सरांनी सांगितलं देखील, कारण आपण अशा प्रकारच्या क्वचितच फील्ड प्लेसमेंट पाहतो। कित्येक वेळा आपण टेस्टमध्ये अशा प्रकारच्या फील्ड प्लेसमेंट, त्याच्या वेळेस आपण वेस्ट इंडिज आणि ऑस्ट्रेलियाकडे जी एक जलद गतीने गोलंदाजी करणारे गोलंदाज, त्यावेळेस अशा प्रकारची फील्ड प्लेसमेंट पाहत होतो। इम्ब्रोज आणि पहिला चेंडू, पंचांकडे दाद मागितली जाते। अतिशय चांगली प्लेसमेंट, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, गली, सेकंड गली, एक शॉट, थर्ड मॅन, अनयुजुअल पोझिशन, शॉट सिलिप मिड डॉन कॅचिंग पोझिशनला आहे। एक शॉट बॅकवर्ड पॉइंट, गली आहे त्या ठिकाणी आणि अजय थोडंसं मागे आपण त्याला पाहतोय आणि ही देखील कॅच होईल का नाही। नो मीन्स लाईन मध्ये ट्रॅव्हल होईल चेंडू आणि विजयी स्ट्रोक होईल, कारण धाव पूर्ण करावी लागणार, त्यानंतर तुम्ही विजय पूर्ण करणार आहात। त्यामुळे आकाश तारेकर आपला क्लास दाखवताना या ठिकाणी आणि हेच विजेतेपद आपण पाहिलं। सो कंधारी किंग्स रीच इन द सेमीफायनल। आणि प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आता रफ अँड टफ मॅच, आजच्या दिवसातील सर्वोत्तम सामना। वी आर वॉचिंग सच अ ब्युटिफुल मॅच, लुकिंग फॉर कंधारी किंग्स वर्सेस डॉमिनेटर पालघर। एक तरफ सुमित ढेकले, रवि बुंबक, विश्वनाथ जाधव, सुल्तान, फरदीन काजी, एक तरफ रहेंगे आकाश तारेकर, दूसरी तरफ प्रजय थंबीरे, प्रीतम बारी।